चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एनसिबल के फर्दर टॉपिक में। और यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू सेटअप लैब। ठीक है। जो एनसिबल हम सीखेंगे तो उस एनसिबल का लैब हम कहाँ पे करेंगे ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो सारी बातें बताऊंगा कैसे आप लैब सेटअप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार ऑनलाइन पेंट ओपन कर लेता हूँ और आपको सारा कुछ बता के चलूंगा क्योंकि जरूरी है कि आप लैब कहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास दोस्तों मल्टीपल्स ऑप्शन है लैब को करने के। ठीक है। तो अगर आप चाहो तो लैब करना चाहो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने लैब को करने के लिए या तो AWS के ऊपर 3 इंस्टेंस बना लो, वहां पे लैब कर लो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप एजोर के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है। एजोर के ऊपर अकाउंट है तो वहां पे भी कर सकते हो, AWS के ऊपर है तो वहां पे भी कर सकते हो, और गूगल क्लाउड के ऊपर है तो उसमें भी आप लैब कर सकते हो। ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब आप लैब सेटअप करोगे और मान के चलो आज आपने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद आप भूल जाते हो, सो दैट फिर आपको दोबारा रेडी करना होगा। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, आप VMware का यूज करो। ठीक है। तो VMware के अलावा और भी आपके पास जो है आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो VM के ऊपर हम क्या करेंगे, 3 मशीन वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे। जैसे मशीन हो जाएगी 1, और इस मशीन को बना देना मास्टर और बाकी को बना देना वर्कर्स नोड। ठीक है। तो लैब करने के लिए इतना काफ़ी है, सफिशियंट है। ठीक है। तो 3 मशीन आपको रेडी करना है, M2 और M3। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका होगा मास्टर नोड। ठीक है। मेन नोड होगा हमारा, इसको आप बोल सकते हो मास्टर नोड। और ये हो जाएंगे हमारे वर्कर नोड। ठीक है। ये हो जाएंगे वर्कर नोड। तो अब यहां से बैठ के सारा कुछ हम मैनेज करेंगे मास्टर नोड से बैठ के, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोनों मशीन को आपस में कम्युनिकेशन करानी होगी। ठीक है। मतलब इस मास्टर नोड से दोनों मशीन आपस में पिंग करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कम्युनिकेशन कर रही है तो फिर आप कर सकते हो। और मैंने ये बड़े प्यार से आपको लिनक्स में SSH के ऊपर मैंने सिखाया मशीन कैसे रेडी करते हैं, कैसे नेटवर्क IP असाइन करते हैं वाया NMCLI। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने हमारे मशीन वन मस्ट एक दो मशीन हमारा ऑलरेडी रेडी है। तीसरा मशीन मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ और तीसरा मशीन को आपस में कम्युनिकेशन करा देते हैं। अब बोलोगे सर ये मशीन भी आपस में कम्युनिकेशन करनी चाहिए क्या, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं कर रही है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मास्टर नोड होगा, मास्टर नोड से हमारे वर्कर जितने भी वर्कर्स होंगे, अब हो सकता है कंपनी के अंदर आप मल्टीपल्स यूज कर रहे हो नोड। ठीक है। तो मल्टीपल्स आपके वर्कर नोड्स हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, उससे कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं। तो चलिए लैब सेटअप करते हैं। मेरे पास VMware है, उसके लिए आपको फिर मैं बताऊंगा। हमारा जो एक होगा मास्टर नोड होगा ये, और 2 आप वर्कर नोड ले लो। ठीक है। एक वर्कर नोड ये हो जाएगा, एक वर्कर नोड ये हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों आपस में पिंग करना चाहिए, इससे इस मास्टर नोड से और इस मास्टर नोड से, राइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ और ये हो जाएंगे हमारे वर्कर्स नोड। ये हो गया 1 और ये नीचे वाला हो जाएगा वर्कर्स नोड 2, राइट। तो चल के मेरे पास पहले से मशीन बनी हुई, उसको लॉगिन करते हैं और फर्दर बात करते हैं। ठीक है। तो मशीन 1 ये है। पहले आते हैं कहाँ पे, पहले मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत प्यार से मैंने सिखाया था आपको। ठीक है। VM के ऊपर कैसे काम करते हैं, ये मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी एज अ प्रोफेशनल मैं आपको बता के चलूंगा कि कैसे लैब सेटअप करते हैं। ठीक है। चलिए इसको मैंने लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद इसका होस्ट नेम हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो एक मशीन मेरी ये हो गई, दूसरी मशीन इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। और ये रही तीसरी मशीन। ठीक है। इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मशीन 1, मशीन 2 और ये। ठीक है। तो इसका मैं पहले होस्ट नेम चेंज करता हूँ। तो पहले आप होस्ट नेम CTL करके चेंज कर लीजिए।
सेट हाइफन होस्ट, और इसको मैं दे देता हूँ दोस्तों मास्टर हाइफन नोड। ठीक है, सेट बैश कमांड चला दीजिए, ये मेरा सेट हो गया, दिस इज मास्टर नोड। ठीक है, तो ये मेरा दोस्तों होगा मास्टर नोड, और इसको हम बना देते हैं जो मशीन 2 है। ठीक है, इसे मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, मशीन 2 मतलब ये हो जाएगा हमारा वर्कर्स नोड, और एक हमारा मशीन 1, इसको मैं चेंज कर देता हूँ मशीन 1 के नाम पे। होस्ट नेम ctl सेट हाइफन होस्ट नेम, और इसको हम दे देते हैं मशीन हाइफन 1। राइट, बैश कमांड चला दीजिए। राइट, तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है, जो मशीन 1 है और मशीन 2 है। ठीक है, तो मशीन 1 को आप क्या बोल सकते हो, मशीन 1 को आप बोल सकते हो वर्कर नोड 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो मशीन 2 है वो हो जाएगी हमारी वर्कर नोड 2। राइट, अब दोस्तों सबसे पहले तीनों की आईपी देख लीजिए और आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मास्टर नोड में। मास्टर नोड में अगर आप देखोगे इफ कॉन्फिग, ठीक है, तो इफ कॉन्फिग करके आप इसकी आईपी एड्रेस देखोगे, ये रहा इसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो पहले मशीन आपस में पिंग करना चाहिए, तीनों मशीन आपस में खुद पिंग करना चाहिए अपने आईपी एड्रेस से, अपने होस्ट नेम से। फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके क्या करना, सारा कुछ असाइन करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके अंदर। पहले इसको हम पिंग करते हैं, पिंग किस नाम से, मास्टर नोड। ठीक है, तो क्या ये पिंग करेगा, पिंग नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने होस्ट नेम को चेंज कर दिया है। ठीक है, कोई नहीं, अब पहले इसकी आईपी एड्रेस उठा लो, और ये आईपी एड्रेस से पिंग करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये पिंग करेगा अपनी आईपी एड्रेस से। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करिए, पेस्ट। ठीक है, तो आईपी एड्रेस से मशीन पिंग कर रही है, होस्ट नेम से नहीं कर रही है। होस्ट नेम से नहीं कर रही तो आपको क्या करना है, होस्ट के अंदर जाइए vim/etc और होस्ट। यहाँ पे आने के बाद जो मशीन 1 का जो होस्ट नेम है उसको हमने चेंज कर दिया है, इसको आप बना दीजिए किस नाम से, मास्टर नोड के नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे दो मास्टर हाइफन नोड। ठीक है, इतना किया, मैंने सेव किया, शिफ्ट कोलन डब्ल्यू की एक्सक्लेमेशन मार्क, बाहर आ जाओ। अब इसको पिंग कराइए, पिंग और मास्टर नोड, तो ये पिंग कर जाएगा। ठीक है, तो पहला मास्टर नोड आपस में पिंग कर रहा है। अब आते हैं मशीन 2 में, तो मशीन 2 की जो आईपी एड्रेस है वो भी देख लो, इफ कॉन्फिग। तो मशीन 2 की आईपी एड्रेस ये है, और ये जो आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, हमें कौन सी आईपी चाहिए, पहले आप nmcli कनेक्शन सो, ठीक है, आपने सारा कुछ लोकल सेटअप करना होगा। ठीक है, तो मशीन 2 बना हुआ है, अभी मशीन जो चल रही है मेरी है वो है डीएनएस से इसने पिकअप किया, तो इसको पहले बंद कर दो, या nmcli कनेक्शन अप कर दो, कौन सा, मशीन 2 वाला। ठीक है, चलिए अभी हो गया। अब देखिए इसकी आईपी एड्रेस, इफ कॉन्फिग, चलिए इसका आईपी एड्रेस देख लो क्या है, इसका आईपी एड्रेस है 22। इसको आप कॉपी करिए और पहले इसको पिंग कराइए आपस में, पहले मशीन तो आपस में पिंग करना चाहिए, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, डेफिनेटली पिंग कर रहा है, और होस्ट नेम से भी पिंग करना चाहिए, मैंने लिखा पिंग और मशीन 2। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मशीन हमारा पिंग कर रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने जो मशीन 1 लॉन्च किया है वो नया है, उसमें नया कनेक्शन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके etc होस्ट के अंदर जाओ, और vim/etc, और होस्ट के अंदर जाके पहले आपने देखो एंट्री जो लिखी है ना, मशीन 2 और मशीन 1, जो मशीन 1 था उसका हमने होस्ट नेम चेंज कर दिया था, राइट, तो उस होस्ट नेम को बना दीजिए आप क्या, मास्टर हाइफन नोट। ठीक है, इतना सेव करिए, शिफ्ट कोलन डब्ल्यू की एक्सक्लेमेशन मार्क। और दोस्तों जब आप हो, ठीक है, आपने एंट्री असाइन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से बैठ के अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम दोनों मशीन आपस में पिंग करना चाहिए, तो पहले हम चलते हैं मास्टर नोड में बैठ के, मास्टर नोड में बैठ के इसको पिंग करा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों मशीन हमने बहुत पहले से रेडी करके रखा हुआ था। ठीक है, तो पहले इसको पिंग करा लेते हैं, आपस में पिंग कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो अभी मैं मशीन 2 में हूँ, अगर यहाँ से बैठ के पिंग करते किसको, मास्टर नोड को, तो पिंग कर रहा है। ठीक है, होस्ट नेम से पिंग कर रहा है।
अगर उसकी आईपी भी उठाओगे तो उसकी आईपी भी पिंग करेगी, किसकी, मास्टर नोड की। तो यहाँ पे आप इफ कॉन्फ़िग चला लो, और इफ कॉन्फ़िग जैसे आपने चलाया तो आपके पास ये रही आईपी एड्रेस, और यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और वापस आ जाइए मशीन 2 में, सॉरी मशीन 1 में, सॉरी मशीन 2 में, और यहाँ से पेस्ट। तो मशीन 2 में बैठ के मास्टर नोड को हम पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मास्टर नोड में आ जाओ। मास्टर नोड में बैठ के क्या मैं मशीन 2 को पिंग कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से भी बैठ के इसको पिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पिंग करना है, और उसका नाम क्या था, होस्ट नेम मशीन 2। तो आपस में पिंग कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आईपी एड्रेस भी उठा लो पिंग, और यहाँ पे 21 था 22 कर दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप मशीन 1 को पिंग करना चाहोगे यहाँ पे मास्टर नोड में बैठ के, तो देखो मैं भी मास्टर नोड में बैठा हूँ। अब पिंग करते हैं किसको, मशीन 1 का जो होस्ट नेम है वो लिख दीजिए चुपचाप, machine-1। तो पिंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हुआ मेरा मशीन 1। इफ कॉन्फ़िग करिए, और इस कॉन्फ़िग करने के बाद अभी इसका जो कनेक्शन है ये है हमारा जो DHCP से उठा रहा है, इसको कॉपी करिए। अब आइए यहाँ पे पिंग कराइए और इसको पेस्ट करिए, ठीक है। तो अभी ये डीएनएस से सारा है कुछ पिकअप कर रहा है, इसलिए पिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मशीन 1 में एक नया कनेक्शन बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम पिंग करके देखेंगे। NMCLI कनेक्शन शो कर लीजिए। जब आप शो करोगे तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन लिया है उसने मेरे ऑफिस के वाईफाई से उसने पिकअप किया हुआ है, ठीक है, DHCP से उसने उठा लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन एक नया बनाएंगे। तो नया कनेक्शन बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले से भी बताया था NMCLI कमांड का यूज़ करके, एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये आपने सारा कुछ कनेक्शन बनाना होगा NMCLI कमांड का यूज़ करके, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर लो, या कोई चेंजेस करना हो चेंजेस कर लो। NMCLI कनेक्शन ऐड कॉन नेम, ठीक है, ये मैंने पहले से भी बताया हुआ था। तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ से हम कनेक्शन को उठा लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक नया कनेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, वाया NMCLI, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करिए और पेस्ट। चलिए हो नहीं रहा है, कोई नहीं, NMCLI एक नया यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हो गया, मैंने गलत टिक मार दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कनेक्शन है 22 इसको हम कर देते हैं 23, ताकि मशीन जो होगी ना हमारी सीरियल वाइज रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, NMCLI कनेक्शन ऐड कॉन नेम मशीन 2, और यहाँ पे आपको मशीन 2 नहीं देना है, मशीन क्या देना होगा, 1, ठीक है। ये भी आप चेंज कर दीजिए, ये रहा मशीन 1, राइट। बाकी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और एंटर मारिए, कनेक्शन हुआ हमारा ऐड। अब यहाँ पे कमांड चलिए NMCLI कनेक्शन शो। जब कनेक्शन शो करोगे तो मशीन 1 बन गया। अब यहाँ पे NMCLI कनेक्शन अप कर लीजिए, और किसको करना है, मशीन 1 को। तो कनेक्शन हो गया हमारा अप, ठीक है। अब देखिए NMCLI कनेक्शन शो, जैसे आप कनेक्शन शो करोगे तो मशीन 1 रेडी हो गई है, ठीक है। इसकी आईपी एड्रेस देखोगे इफ कॉन्फ़िग करके, तो अब इसका जो आईपी एड्रेस है वो हमारा जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। अब इसको मास्टर नोड से पिंग करते हैं। तो मास्टर नोड में आ जाइए, और यहाँ पे करिए पिंग, और इसको करिए पेस्ट आईपी को, तो पिंग कर पा रहा है, ठीक है। होस्ट नेम से पिंग कर पाएगा, होस्ट नेम से भी पिंग करके देख लो, ठीक है। NMCLI कनेक्शन शो मशीन 1, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक गलती क्या है, गलती ये है कि ये जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, मास्टर नोड, इसका जो कनेक्शन है दोस्तों वो बना हुआ है किस नाम से, NMCLI और मशीन 1। तो इसलिए वो पिंग कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस कनेक्शन को थोड़ा चेंज कर दूं, और जिस नाम से बना हुआ है उस नाम से कर दूं, तब ये पिंग नहीं कर पाएगा,
राइट। तो इसका भी हम कनेक्शन बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, उसको पेस्ट कर दो, किसको, ठीक है, मास्टर नोड का भी कनेक्शन मैं सही से कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आईपी एड्रेस है ये हमारा 22 नहीं होगा, इसको 21 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मशीन 1 2 की जगह आपने सिर्फ लिखना है मास्टर नोड, ठीक है। और एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो कनेक्शन हमारा क्या हुआ, एडेड हो गया, एनएमसीएलआई कनेक्शन शो, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, दो दो बन गया। तो आप काम करो, एनएमसीएलआई कनेक्शन, और डिलीट कर देते हैं यहाँ से मशीन 1 वाले को, ठीक है। अब हो गया एनएमसीएलआई कनेक्शन शो। और शो करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारा मास्टर नोड है इसको आप ऑन कर दो, एनएमसीएलआई कनेक्शन अप मास्टर नोड, डन। अब देख लीजिए एनएमसीएलआई कनेक्शन शो, डन हो गया। अब इसकी आईपी देखो, इफ कॉन्फ़िग, तो इसका जो आईपी एड्रेस है हमारे पास क्या है, 10.21, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बैठ के पिंग करिए जरा, अगर आपने पिंग किया किसको, मशीन 1 को, ठीक है। तो ये रहा हमारा आईपी एड्रेस, और यहाँ से आप कॉपी करिए और यहाँ पे पिंग करिए। अभी भी पिंग कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं। होस्ट नेम से पिंग करते हैं, और पिंग करते हैं किस नाम से, मशीन 1। तो दोनों हमारा पिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। मतलब मास्टर नोड से हमारा पिंग कर रहा है, क्या वर्कर नोड से हमारा पिंग कर रहा है, यहाँ से बैठ के देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे करिए पिंग, और पिंग करने के बाद आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस देना होगा, या होस्ट नेम दे दो, मास्टर हाइफन नोड, ठीक है। तो जब यहाँ से आप पिंग कर रहे हो तो यहाँ से पिंग नहीं कर पा रहा है, किस लिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके होस्ट के अंदर एंट्री नहीं है, ठीक है। तो बस यही हम करवा देते हैं, यहाँ पे आ जाइए vim/etc, और होस्ट के अंदर आ जाओ। होस्ट के अंदर जाके आप सारा कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर दो, ठीक है। इंसर्ट मोड में आइए और एंटर कर दीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो इसका आईपी एड्रेस क्या था दोस्तों, 10.1, देख लेते हैं क्या है। तो इसका जो था 10.21, मशीन 2 का ही देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका कनेक्शन है हमारा 22, ठीक है। तो इसे कॉपी करता हूँ मैं मशीन 1 के इसके अंदर आके पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दो। और यहाँ पे आ जाएगा 23, और इसका जो होस्ट नेम है वो है दोस्तों मशीन 1, राइट। अब मास्टर नोड का भी मैं पेस्ट कर देता हूँ आईपी एड्रेस। तो मास्टर नोड का हमने लिया था 21, और उसका होस्ट नेम मास्टर हाइफन नोड, ठीक है। इतना करिए, सेव करिए, शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्विट डिस्क्रिमिनेशन मार्क। अब यहाँ से बैठ के आप पिंग करोगे, पिंग मास्टर नोड, तो मास्टर नोड को भी पिंग कर पा रहा है, ठीक है। अब उसकी आईपी एड्रेस भी करोगे पिंग, और उसकी आईपी एड्रेस लोगे 10.125.170.21, तो इससे भी पिंग कर पा रहा है। मतलब मैंने कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो इस्टेब्लिश क्या किया, बैठ के एक बार डायग्राम में आ जाओ, और इसकी जो आईपी एड्रेस थी मास्टर नोड की, मैंने एक कनेक्शन बनाया किस नाम से, 10.125.170.21, और इसका कनेक्शन था मास्टर नोड का, और मशीन 1 का, और मशीन 2 का। मशीन 2 का हमने क्या बनाया था, 22, और मशीन 1 का मैंने बनाया था 23, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए आपस में दोनों कम्युनिकेशन करने चाहिए, राइट। तो मास्टर नोड से बैठ के, ठीक है, मैंने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका लैब सेटअप हो गया। अब क्या करोगे,
आपने जो कनेक्शन सेटअप किया है, ठीक है, मास्टर नोड से ये मशीन पिंग कर रही है, मतलब मशीन 1 बोले या वर्कर नोड 1 बोले, पिंग कर रहा है। इधर से बैठ के ये मशीन पिंग कर रहा है, पिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अपोजिट यहाँ से बैठ के, यहाँ पे मैं ये कलर ले लेता हूँ ग्रीन, वर्कर नोड से बैठ के हम पिंग करा रहे हैं किसको, किसे पिंग करा रहे हैं, मास्टर नोड को, तो ये आपस में पिंग कर रहा है, ठीक है। वर्कर नोड में बैठ के हम इसको पिंग कर रहे हैं तो आपस में पिंग कर रहा है। तो हमने क्या किया, तीन मशीन लिया और तीनों में कनेक्शन को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये लैब हमारी हो गई सेटअप, इसमें हम सारा काम करेंगे, ठीक है। मैंने जो नया मशीन लिया है उसके अंदर अगर फायरवॉल का इशू है तो फायरवॉल के लिए मैंने ये कमांड्स बताई हुई है, ये फायरवॉल की कमांड चला दो, फायरवॉल cmd स्टेट देख लीजिए, ठीक है। स्टेट देखने के बाद उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर डिसेबल कर दीजिए, स्टेटस देखोगे तो फायरवॉल हमारा डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद एसी लिनक्स का भी टॉपिक आता है, तो एसी लिनक्स के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, कॉन्फ़िगरेशन अंदर के जाने के बाद आपने पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, ठीक है। पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर दिया, एसी स्टेटस, और इसके अंदर जाके अपने एसी लिनक्स को क्या करते हैं ना, डिसेबल करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। vim etc होस्ट के अंदर जाके वो मैंने जो डिफाइन किया था वो मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें अपनी लैब सेटअप करना है। अब ये लैब आप बोलोगे सर मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं, दोस्तों ये लैब हमारी एक बार बन गई ना तो पूरा पूरा एनसीबल का ट्यूटोरियल इसमें हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है, यू विल हैव टू फॉलो माय ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आप एनसिबल का लैब सेटअप कर रहे हो तो आप वीएम पे करिए, बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है। तो आपने ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। एनएमसीएलआई मैंने लिनक्स में पढ़ा दिया है, अगर आपको नहीं पता एनसिबल, कुछ भी नहीं पता आपको एनसिबल के बारे में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे लिनक्स के ट्यूटोरियल को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश एंड नेटवर्किंग का पार्ट बताया ना, उसको देख लो, यहाँ पे लैब सेटअप कर लो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक भी टेक्नोलॉजी नहीं आती, टेक्नोलॉजी कितनी आती है मायने ये रखता है, ठीक है। अब ये लैब सेटअप करोगे तो इस लैब को आप चाहो, आपको अगर लगता है मेरे पास टाइम है, एडब्ल्यूएस में जाइए, वहाँ पे लैब सेटअप कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एजोर में जाइए, वहाँ पे लैब सेटअप कर लिए, जीसीपी गूगल क्लाउड में जाइए, वहाँ पे लैब सेटअप कर लिए, अलीबाबा में जाइए, वहाँ पे लैब सेटअप कर लीजिए, ठीक है। और भी ईटीसी जितने भी क्लाउड है वहाँ पे लैब सेटअप करना हो सेटअप कर सकते हो, ठीक है। वी ग्रांट में भी आपको करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको मर्जी लगता है वहाँ पे कर लो। मैं रिकमेंड करूंगा भाई VMware करो, उस पे 3 वर्चुअल मशीन बनाओ, एक को मास्टर नोड, एक को वर्कर नोड, एक को दो को वर्कर नोड, एक को मास्टर नोड, उसमें पूरा लैब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा लैब सेटअप, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ बात आपको आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।